अलग अलग तरह के एनएफओ मार्केट में आते रहते हैं। कुछ होते हैं ओपन एंडेड, कुछ सुना होगा आपने क्लोज्ड एंडेड। कई बार कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा लूं, आखिर ओपन एंडेड में फायदा होगा या क्लोज्ड एंडेड में, क्योंकि हमारे पास इतिहास है, हिस्ट्री है कि क्लोज्ड एंडेड ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए कई बार और ओपन एंडेड ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए। तो आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं डिटेल में कैसे आप चुने और क्या होते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज्ड एंडेड क्या होता है। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। प्लान योर वर्ल्ड आपको सिखाता है कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लें। हम इसके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज रन करते हैं और उसमें से एक प्रोग्राम है मनी आईक्यू क्लास, जो कि हर व्यक्ति इंडिया का कर सकता है, जो भी सेविंग करता है, जो इन्वेस्ट करता है। क्योंकि जब बिना पढ़ाई के इन्वेस्ट करते हैं तो सालों साल बेवकूफ़ ही बनना पड़ता है और पता चलता है कि 15-20 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद भी पैसे नहीं बने। रिटर्न बनाना और वेल्थ बनाना दोनों में अंतर है। सो इफ यू बिलीव इन क्रिएटिंग वेल्थ, इस ट्यूसडे को आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ मनी आईक्यू क्लास। थर्सडे तक चलेगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे शाम को 7:30 बजे। ये ऑनलाइन वर्कशॉप है जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि आपके लिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट सही हैं और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर आपको गरीब बना के रखेंगे, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हैं जो आपको हो सकता है दिखे कि ये बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ बना के देते हैं, और कौन सी स्ट्रैटेजीज अमीर लोग यूज़ करते हैं वो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगा। 5 से 7 साल में कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं ये भी डिस्कस करूंगा। और अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहें तो थर्ड डे वी शैल डिस्कस कि इंप्लीमेंट कैसे करना चाहिए बिना एडवाइजर को कमीशन दिए। सो इंडिया में एडवाइजर्स ही नहीं हैं, लेकिन जो एजेंट्स या बैंक को आप यूज करते हैं 50% वेल्थ आपकी कम हो जाती है। वो नहीं कमाते 50%, बट उसके कारण आपकी वेल्थ कम हो जाती है 50%। सो यू कैन ज्वाइन दिस मनी आईक्यू क्लास एट जस्ट 299 रुपीज। अगर आपके पास समय कम हो, यू कैन हैव रिकॉर्डेड वर्जन, साथ में मिलेगी मेरी ई बुक हाउ टू रिप्लेस सैलरी विद ऑल्टरनेट पेंशन। ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी 499 में, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आइए क्लोज्ड एंडेड एंड ओपन एंडेड की बात करें। ओपन एंडेड क्या है? जब भी कोई एनएफओ आता है तो एनएफओ आने के बाद ये लिस्ट हो जाता है और आप इसमें इनिशियली एक पैसा डालते हैं। सो मान लीजिए एक एनएफओ आया 1 तारीख को और 7 तारीख को ये लिस्ट हो गया। सो आप 7 के बाद इसमें लगातार आप इसमें सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। आप हर दिन, ये ओपन है मंडे टू फ्राइडे, नेशनल हॉलीडेज को छोड़ के, बैंकिंग हॉलीडेज को छोड़ के, किसी भी दिन आप इसको खरीद सकते हैं, किसी भी दिन इससे पैसा निकाल सकते हैं। दिस इज नोन एज ओपन एंडेड स्कीम। अब क्लोज्ड एंडेड क्या है? क्लोज्ड एंडेड में एनएफओ का पीरियड आया, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्होंने बोल दिया कि ये 5 ईयर का क्लोज्ड एंडेड फंड है। सो 5 साल बाद इसका पैसा आपको मैच्योरिटी या रिडेम्पशन मिलेगा। क्या होता है, कुछ क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स आपकी लिस्ट हो जाती है मार्केट के अंदर, कुछ आपकी क्लोज्ड एंडेड हैं जो मैच्योरिटी पे ही मिलेंगी। लेकिन हमारे लिए फायदा या नुकसान क्या है? क्यों लाती है कंपनी? जब ओपन एंडेड है तो क्लोज्ड एंडेड क्यों लाती है? अब एग्जांपल देता हूं आपको। आज बाजार है बीएससी 72,000 पे है। अब कौन पैसा डालना चाहेगा इसके अंदर में? मार्केट में लमसम नहीं डालना चाहेंगे, हो सकता है क्लोज्ड एंडेड ले आए। अब फंड मैनेजर के पास टाइम है, फंड मैनेजर आराम आराम से पैसे को इन्वेस्ट करेगा अपने हिसाब से, जैसे जैसे उसको लगेगा। और इन्होंने अगर 5 साल का टाइम दिया तो 5 साल बाद इनको पता है कि पैसा मैच्योर होकर निकलेगा। सो मान लीजिए आपने आज इन्वेस्ट किया 0 ईयर पे, सो 5वें साल के अंत में ये पैसा आपको मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि यहां पे कितनी सूझबूझ के साथ पैसा इन्वेस्ट किया गया, कैसे मैनेज करते रहे। सो अगर बाजार यूं चली और यूं गई 5वें साल, बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया आपको। अगर बाजार यूं यूं गई और लास्ट ईयर में ऐसा हुआ तो क्या हाल होगा? सो ये डिपेंड करता है कि जब पैसा विड्रॉ होके आ रहा है तब आपको क्या मिल रहा है, तब मार्केट कैसा है। और ऐसे भी एनएफओ आते हैं क्लोज्ड एंडेड में जहां पे जैसे जैसे समय करीब आता है रिडेम्पशन का, उस वक्त इक्विटी एक्सपोजर कम कर देती है कंपनी। सो अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है? भाई कोई भी स्कीम है वो मेरे लिए थोड़ी बनी है, वो मार्केट में आई,
म्यूचुअल फंड में ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होता है। अब लोगों ने देखा ऑब्जेक्टिव अच्छा लग रहा है, आपने कर लिया। अरे मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपको एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन बोली कि मैं भटिंडा जाऊंगा। रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया एक नई ट्रेन जा रही है भटिंडा, तो आपको अच्छा लगा तो आपके चले जाओगे। अरे अयोध्या थोड़ी है वो कि अयोध्या जाना था तो अयोध्या का अनाउंसमेंट हुआ आप चले गए। बठिंडा जा रही है, नहीं ना। ऑब्जेक्टिव कैसे डिसाइड होता है? ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा आपके जीवन में आपके गोल्स क्या हैं, आपके गोल्स के बेसिस पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आपकी उम्र 40 है, आपकी उम्र 45 है, आपकी उम्र 55 है। अब इस एज ग्रुप में आपके जीवन में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बची हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बजट क्या है। मान लीजिए आपने कहा कि आपके लिए बच्चे की एजुकेशन करानी। अरे भाई बच्चा 8 साल का है, 5 साल का है, 5 साल के बच्चे के लिए क्या एजुकेशन की तैयारी नहीं होगी ना। 5 साल का बच्चा है, आपको पता है 13 साल के बाद आपको पैसा चाहिए, 13 साल के बाद 10 लाख रुपए मुझे आज का चाहिए। मैं चाहता हूं बच्चा आज अगर 18 साल का होता तो मैं 10 लाख रुपए लगाता। तो इसका मतलब 13 साल का है, 10 लाख आज का प्रेजेंट वैल्यू। ये फ्यूचर में कितना होगा? फ्यूचर में अगर मान लीजिए 25 लाख है तो 25 लाख के लिए इन्वेस्टमेंट होगा ना। तो इसका मतलब क्लोज्ड एंडेड फंड यहां पे आपके लिए सूट नहीं करेगा। अगर आपको फंड का ऑब्जेक्टिव, उसकी टाइमिंग दोनों मैच कर रही है तो ही उसमें जाना है। अगर आपको ये क्लैरिटी आ गई कि ये आपको मैच नहीं कर रहा, तो मैच क्या कर रहा है? मैच करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? गोल बेस्ड प्लानिंग करिए। बिना गोल बेस्ड प्लानिंग किए मिडिल क्लास के लिए बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर अपनी स्पीड से जा रहा है, अपने हिसाब से। आपको क्या सूट करता है पता ही नहीं चलेगा जब तक आपके पास प्रॉपर प्लानिंग ना हो। कौन कौन सी चीजें आपको अमीर बनाएंगी? आपको अमीर बनाएगी सबसे पहला डिसीजन, कौन सा एसेट आपको वेल्थ देगा। अब मान लीजिए मैंने कहा बेहतरीन एसेट है, उसके बाद आपने कहा 1 रुपए लगा देता हूं। 1 रुपए लगाएंगे, क्या वेल्थ बनेगी? कुछ नहीं बनेगा। इसका मतलब आपको ठीक ठाक वेल्थ भी लगानी है। आपकी सेविंग कितनी है? सेविंग तो पीएफ में फंसा हुआ है, कैसे निकालेंगे? पीएफ का पैसा है, एनपीएस का पैसा है, रिटायरमेंट का पैसा है। आपके पास अलग अलग गोल है, अलग अलग पैसे। यू नीड टू डू एसेट एलोकेशन एज पर गोल्स। ये सारी चीजें आपको गोल के हिसाब से करनी चाहिए। वहां पे ओपन एंडेड फंड आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और डिटेल में अगर आपको एसेट मैपिंग करनी हो, आपको डिटेल में अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना हो, गाइडलाइन चाहिए हो, यू कैन ज्वाइन माई मनी IQ क्लास। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। Start learning immediately.